फिर अपनी आदत से बाज नहीं आया धूर्त पाकिस्तान। नुपुर शर्मा विवाद पर फिर खोली पाकिस्तान ने जुबान। गरीबी की चिंता छोड़ यूएन में नुपुर शर्मा की छेड़ी तान। भारत के तेज तर्रार अफसर ने भी पाकिस्तान की लगा दी क्लास। पेट्रोल 250 रुपए पार जा रहा है, दाने दाने का मोहताज हो रहा है, चाय पीने तक के लाले पड़े हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच का इस्तेमाल एक ऐसे मुद्दे को उठाने के लिए किया जिसका पाकिस्तान के लोगों के भूख पेट से कोई भी लेना देना नहीं है। यह मुद्दा है पैगंबर मोहम्मद के बारे में नुपुर शर्मा के बयान का, जिस पर बयान देकर मोदी सरकार ने पहले ही तमाम अरब देशों को बता दिया कि हमारी सांस्कृतिक विरासत और अनेकता में एकता की मजबूत परंपराओं के अनुरूप भारत सरकार सभी धर्मों को अपना सर्वोच्च सम्मान देती है। और भारत के इस बयान के बाद तमाम मुस्लिम देश का गुस्सा भी शांत हो गया। लेकिन धूर्त पाकिस्तान को तो भारत के खिलाफ एजेंडा चलाना है और अपने एजेंडे के लिए वो यूनाइटेड नेशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच का गलत इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटता। उसका ये इतिहास रहा है और इस बार भी उसने नुपुर शर्मा मामले में यही किया। सोमवार को जब यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम ने 57 मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी OIC की ओर से बोलना शुरू किया तो गरीबी, अशिक्षा और आतंकवाद जैसे मुद्दों को उठाने के बजाय नुपुर शर्मा का गैर जरूरी मुद्दा उठा दिया और कहा, इस्लामोफोबिया से जुड़ी घटनाएं 1.5 अरब से ज्यादा मुसलमानों की भावनाओं को आहत करती हैं और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इसका दुरुपयोग होता है। अगर इस तरह की घटनाओं को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा तो इससे शांति और विकास पर असर पड़ेगा। इससे संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है, धार्मिक तनाव बढ़ सकता है और मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाएं भी व्यापक स्तर पर होती हैं। 57 मुस्लिम देशों की आड़ लेकर पाकिस्तान भले ही नुपुर शर्मा विवाद मामले पर यूएन में बोलकर भारत के खिलाफ भौकाल टाइट कर रहा हो, लेकिन भारत भी कम नहीं है। हमारे आंतरिक मामलों में दखल देने की हिमाकत करने वाले पाकिस्तान को भारत ने यूएन में ही मुंहतोड़ जवाब दे दिया। यूनाइटेड नेशन में भारत के राजदूत TS त्रिमूर्ति ने संयुक्त राष्ट्र आम सभा में घृणा भाषण देने के खिलाफ आयोजित हुई बैठक में पाकिस्तान पर जबरदस्त पलटवार किया और कहा, लोकतंत्र और बहुलवाद को मानने वाला भारत सांस्कृतिक सहिष्णुता को बढ़ावा देता है और संविधान के दायरे में सभी धर्मों और संस्कृतियों का सम्मान करता है। किसी धर्म के अपमान के मुद्दे को हमारे कानूनी ढांचे के तहत निपटा जाएगा। हम बाहर से चुनिंदा विरोध को खारिज करते हैं, वह भी तब जब वो दुर्भावना से प्रेरित हों और विभाजनकारी एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए हों, जैसा कि हमने आज OIC की ओर से अभी तक भारत का उल्लेख सुना है। यूएन में भारत ने इस बयान के जरिए पाकिस्तान को सख्त नसीहत दे दी कि अगर हिंदुस्तान में किसी ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में गलत भी बोला है तो उसके खिलाफ कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हाँ, इस मुद्दे के बहाने पाकिस्तान समेत तमाम मुस्लिम देशों को भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। भारत ने यह सख्त नसीहत वैसे तो पाकिस्तान को दी, लेकिन यह संदेश OIC में शामिल उन देशों के लिए भी है जो पाकिस्तान के बहकावे में आकर भारत से पंगा लेने की कोशिश करते रहते हैं। बहरहाल आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है कि नुपुर शर्मा विवाद के बहाने पाकिस्तान ने भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश की हो। इससे पहले कश्मीर के मसले पर भी पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन के मंच का गलत इस्तेमाल कर चुका है, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी है क्योंकि कश्मीर मुद्दे पर ज्यादातर देश भारत के साथ ही खड़े नजर आए। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं लेता। वैसे भारत से पंगा लेने के बजाय पाकिस्तान अपनी कमजोर अर्थव्यवस्था के बारे में सोचे और पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी पर काम करे। बहरहाल जिस तरह से यूएन में नुपुर शर्मा का मामला उठाने वाले पाकिस्तान को भारत ने जवाब दिया है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। Thank you very much for giving me the floor. I thank the Permanent Mission of Morocco and the United Nations Office of Genocide Prevention and R2P for organizing this high-level event. We express our deep appreciation to Morocco for piloting the resolution which proclaimed June 18th as the International Day on Countering Hate Speech. The greatest bulwark against intolerance and hatred is embracing the principles of democracy, where there are necessary checks and balances and where any aberration is addressed within the confines of the rule of law. Further, a society based on pluralism, where every religion is respected, is a sine qua non of tolerance and harmony.
pluralistic tradition is recognized in the resolution piloted by the UAE and Egypt on the International Day of Human Fraternity. India has embraced both these principles, democracy and pluralism. And we call on all countries to adhere to these principles to ensure that intolerance is addressed within a constitutional framework. India's multicultural edifice has over centuries made it a safe haven for all those who seek refuge in India, whether the Jewish community or Zoroastrians or Tibetans or from our own neighborhood. It is this underlying strength of our nation that has withstood radicalization and terrorism over time. It is with this sense of history that India has continued to play a defining role to combat radicalization and terrorism and promote tolerance and inclusion. Aberrations are dealt with within our legal framework, and we do not need selective outrage from outsiders, especially when they are self-serving, even communal in nature, and pursuing a divisive agenda. As we have emphasized time and again, combating religiophobia should not be a selective exercise involving only one or two religions, but should apply equally to phobias against non-Abrahamic religions as well. Till this is done, such international days will never achieve their objectives. There cannot be double standards on religiophobias. Education certainly has an important role to play in combating radicalization, violent extremism, and terrorism. India has been the greatest victim of terrorism, especially cross-border terrorism. We call on countries to develop an education system that truly contributes to combating them by promoting the principles of pluralism and democracy. I thank you.